हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग को हम देख रहे हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है क्वेश्चन टैग से रिलेटेड। इसके बहुत सारे नियम मैं आपको बता चुका हूँ और उसके काफ़ी सारे उदाहरण भी हम देख चुके हैं। आइए आज हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं जो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड कुछ और उदाहरणों को और इन्हें सॉल्व कैसे करना है। नियम तो हम सारे देख चुके हैं। पहला क्वेश्चन है समवन लॉस्ट हिज बैग हियर। समवन लॉस्ट हिज बैग हियर। जैसा मैंने आपको पहले की क्लास में बताया फ्रेंड कि क्वेश्चन टैग जब हम बनाते हैं इसमें मेन दो ही चीज़ें रहती हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और दूसरा सब्जेक्ट आएगा। बस दो ही चीज़ें लिखी जाती हैं और क्वेश्चन मार्क। तो हमको हेल्पिंग वर्ब जानने के लिए इसका टेंस जानना पड़ेगा। तो सेकंड फॉर्म आ रही है यानी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। पास्ट इंडेफिनाइट की सहायक क्रिया जो होती है वो होती है डिड। तो ये आ जाएगा डिड। ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। तो डिड की जगह इसको कर देंगे डिडंट। इसके बाद सब्जेक्ट। तो फ्रेंड आपको मैंने लिखाया था समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी। इनमें से कोई भी अगर आ रहा है सेंटेंस का सब्जेक्ट तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम दे लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा दे और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हो गया इसका क्वेश्चन टैग। देयर इज कूल इन द रूम। कमरे में सर्दी है। ठीक है ना। सहायक क्रिया इज दिख रही है क्लियरली तो ये हो जाएगा इजंट। और देयर अगर सब्जेक्ट होता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर ही लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा इजंट देयर। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। देखिए यहाँ पे जो नाउन है डॉग ये सब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म आ रही है यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और सेल्डम आ रहा है। इसका मतलब सेंटेंस को हम निगेटिव मान के चलेंगे। आपको मैंने कुछ नियम लिखाए थे, सेल्डम, रेयरली, हार्डली। अकेला लिटिल आ रहा है या अकेला फ्यू आ रहा है, इसका मतलब हम सेंटेंस को निगेटिव मान के चलेंगे। सेंटेंस को निगेटिव मानेंगे इसका मतलब क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो सहायक क्रिया आ जाएगी डज, क्योंकि ये एक वचन है डॉग। और डॉग के लिए इट लगाएंगे, एक वचन है और एनिमल है तो इसके लिए जो प्रोनाउन लगाया जाता है वो इट लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा डज इट। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, डज इट। एक भौंकने वाला कुत्ता शायद ही कभी काटता है। काटता है क्या? ही नोज लिटिल अबाउट क्रोएशिया। यहां भी आप देखिए फ्रेंड तो अकेला लिटिल आ रहा है यानी कि सेंटेंस को हम निगेटिव मान के चलेंगे। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डज ही। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट की सहायक क्रिया हो जाती है डज। ये निगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा। ओनली फ्यू पीपुल हैव गैदर्ड। अकेला फ्यू आ रहा है फ्रेंड तो भी सेंटेंस को हम निगेटिव मान के चलते हैं। गैदर्ड, हैव गैदर्ड, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सहायक क्रिया जो है हैव है, सेंटेंस निगेटिव है तो ये अफर्मेटिव बनेगा। ठीक है ना। पीपुल ये इसका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पीपुल जो है वो दे मान के चलेंगे क्योंकि ये बहुवचन होता है पीपुल। तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैव दे। तो नियमों को ध्यान में रख के अगर आप फ्रेंड्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत ही आसान सी चीज़ है और एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और एक नंबर का क्या महत्व होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक नंबर हमारी जिंदगी को बिल्कुल बदल सकता है। आइए फ्रेंड अब नेक्स्ट देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को
क्वेश्चन टैग में कैसे लिखा जाता है। फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे कि कम हियर, सिट डाउन, ओपन द डोर, ठीक है ना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेक टी जब हम किसी को आदेश देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इस तरह से बोला जाता है कि इधर आइए, बैठ जाइए, खाना खा लीजिए, है ना। निगेटिव करते हैं तो ये डोंट से शुरू होते हैं हमेशा। सबसे पहले हम अफर्मेटिव को देखते हैं, जैसे ये जो सेंटेंस लिखे, इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाए। तो फ्रेंड ध्यान रखिए कि इंपरेटिव सेंटेंस जो इस तरह के होते हैं, डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं, इनका फिक्स है कि जब इनका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है तो हमेशा विल यू या वांट यू लिखा जाता है। आप चाहे विल यू लिख दें और चाहे तो वांट यू लिख दें, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों को ही सही माना जाता है। जैसे लिखा है कि कम हियर, यहां आइए, विल यू, आएंगे क्या, वांट यू, नहीं आएंगे क्या, तो दोनों सही हैं, चाहे आप विल यू लिख दीजिए चाहे आप वांट यू लिख दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो है इंपरेटिव सेंटेंस हो, इसका क्वेश्चन टैग इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, चाहे विल यू लिख दें चाहे वांट यू लिख दें। अब फ्रेंड यदि सेंटेंस निगेटिव है तो ये डू नॉट या डोंट से शुरू होता है, जैसे डोंट सिट आइडल, डोंट स्मोक, डोंट स्पेंड मनी ऑन यूजलेस थिंग्स, ठीक है ना, डोंट शाउट एट मी, डोंट प्ले आउटडोर्स। तो डू नॉट या डोंट से शुरू होता है निगेटिव। तो यदि सेंटेंस निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू लिखा जाएगा फ्रेंड्स, फिर दो नहीं लिखे जाएंगे, फिर एक ही लिखा जाएगा, विल यू। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो विल यू ही लिखा जाएगा, कोई सा भी सेंटेंस, चाहे 50 हो तो 50 के लिए नियम एक सही है, इन सभी जगह आएगा विल यू। इसी तरह के सेंटेंस में फ्रेंड यदि काइंडली प्लीज आगे जोड़ दिया जाता है तो ये रिक्वेस्ट हो जाती है, जैसे सिट डाउन, बैठ जाइए, तो आदेश दे रहे हैं। अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, काइंडली सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, काइंडली पे अटेंशन, ठीक है ना, प्लीज हैव लंच, कृपया भोजन कर लीजिए, तो रिक्वेस्ट हो जाती है। फ्रेंड अगर काइंडली प्लीज वाले इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसे लिखा है काइंडली हेल्प अस, प्लीज फोन मी, काइंडली डोंट मेक अ नॉइज, तो इनका क्वेश्चन टैग भी जैसा अभी हमने देखा है वैसा ही बनेगा। यानी अगर अफर्मेटिव है तो चाहे आप विल यू लिख दीजिए और चाहे वांट यू लिख दीजिए, दोनों ही चल जाएंगे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो, है ना। जैसे लिखा है काइंडली हेल्प अस, कृपया हमारी मदद करिए, विल यू, करेंगे क्या, प्लीज फोन मी, वांट यू, कृपया मुझे फोन करिए, नहीं करेंगे क्या, दोनों चल जाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव है ना, जैसे लिखा है काइंडली डोंट मेक अ नॉइज, प्लीज डोंट स्विच ऑफ द फैंस, तो फ्रेंड नेगेटिव है तो फिर एक ही लिखा जाएगा विल यू, नेगेटिव और काइंडली प्लीज लिखा है तो फिर इनका एक ही क्वेश्चन टैग लिखा जाता है हमेशा विल यू। तो बहुत सिंपल है, बस नियमों को याद रखना पड़ेगा हमको। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं लेट वाले सेंटेंस जो होते हैं इनका क्वेश्चन टैग किस तरह से बनाया जाता है। तो फ्रेंड अगर लेट वाला सेंटेंस है और इसका सब्जेक्ट कुछ भी है, हिम, हर, देम, मी, किसी का नाम लिखा है, जैसे लेट राहुल, लेट स्वाति, ठीक है ना, यानी सेंटेंस कुछ भी हो सकता है और इसका सब्जेक्ट जो है कुछ भी हो सकता है।
चाहे हिम आ रहा है, मी आ रहा है, हर आ रहा है, देम आ रहा है, ठीक है ना, या किसी का नाम आ रहा है, जैसे लेट राहुल, लेट स्वाति, लेट निधि, लेट सचिन, है ना। तो कोई सा भी सब्जेक्ट आ रहा है लेट के साथ, तो इनका क्वेश्चन टैग फ्रेंड विल यू ही लिखा जाता है इनका। तो फ्रेंड लेट वाला कोई भी सेंटेंस हो और उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे हिम, हर, मी, देम या किसी का नाम हो, इन सभी का क्वेश्चन टैग ये फिक्स है फ्रेंड्स कि विल यू ही लिखा जाता है। जैसे लिखा है लेट हिम प्ले हॉकी, विल यू, उसे हॉकी खेलने दीजिए, खेलने देंगे क्या। लेट मी वॉच द मैच, मुझे मैच देखने दीजिए, इसका भी विल यू बनेगा, देखने देंगे क्या। लेट हर स्टडी नाउ, विल यू, उसे पढ़ाई करने दो, करने दोगे, बस इतना सा काम है। अगर सेंटेंस फ्रेंड लेट्स वाला सेंटेंस, ये लेट्स, तो लेट्स जो है बाकी के दूसरे लेट वाले सेंटेंस से ये अलग होता है, जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। लेट्स लिखें या लेट अस लिख लें, एक ही बात होती है। लेट्स जब लिखते हैं फ्रेंड तो फिर इसका अर्थ बदल जाता है, इसका अर्थ निकलता है चलो हम या आओ हम। तो जब हम किसी को सुझाव देते हैं कि आओ हम पिकनिक पर चलें, आओ हम भोजन कर लें, चलो हम पेड़ लगाएं, लेट्स प्लांट ट्रीज, लेट्स हैव लंच, लेट्स गो फॉर ए वॉक, ठीक है ना। लेट्स वाले सेंटेंस कोई सा भी है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा शैल वी लिखा जाता है फ्रेंड, कोई सा भी सेंटेंस हो लेट्स, जैसे लिखा है लेट्स हैव लंच नाउ, तो क्वेश्चन टैग वही बनेगा शैल वी। आओ अब हम भोजन करें, करेंगे क्या। लेट्स प्लांट ट्रीज, शैल वी, आओ हम पेड़ लगाएं, लगाएंगे क्या। तो कोई सा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी का क्वेश्चन टैग एक ही लिखा जाता है शैल वी। फ्रेंड्स अब इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, अगर इनसे आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को डांटा जा रहा है ना, जैसे सपोज करें कि माँ है और माँ ने बेटे से कहा चुप हो जाओ, कीप क्वाइट, शट योर माउथ, डोंट साउट, यानी डांट फटकारने की अर्थ निकल रहा है कि डांटा या फटकारा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड इसका क्वेश्चन टैग कांट यू भी लिखा जाता है। अगर पढ़ने से ऐसा समझ में आ रहा है कि ये डांटा जा रहा है ना, जैसे लिखा है शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखिए, माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल के बात कीजिए, तो फिर इसको हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे कांट यू, अपना मुंह बंद रखो, नहीं रखोगे क्या, नहीं रख सकते क्या, ये क्वेश्चन टैग। सिट क्वाइटली, चुपचाप बैठ जाइए, ठीक है ना, कांट यू, नहीं बैठ सकते, चुपचाप बैठ जाइए, नहीं बैठ सकते, है ना, ये इस तरह से अर्थ निकलता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन टैग की थ्योरी तो पूरी हो गई, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। आइए हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं, ताकि जितने भी नियम हमने लिखे हैं ये हमारा एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एरर कैसे सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन टैग को कैसे लिखा जाता है। पहला देखें, बबीता लाइक्स कॉफ़ी, तो दो चीज़ें ही देखना है हमको कि एक तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सब्जेक्ट बबीता यानी किसी लड़की का नाम। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है डज, एक वचन में, क्योंकि ये एक वचन है। ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर देंगे डजंट, और बबीता लड़की है तो सी कर देंगे इसको। इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट सी, बबीता कॉफ़ी पसंद करती है, नहीं करती क्या। हंसिका स्टोल माय पर्स, हंसिका ने मेरा पर्स चुरा लिया, सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट, और हंसिका भी लड़की का नाम है तो ये हो जाएगा सी, डिडंट सी। हंसिका ने मेरा पर्स चुरा लिया, नहीं चुराया क्या। दे डिड नॉट लाइक योर परफॉर्मेंस, निगेटिव है, डिड आ रहा है यानी पास्ट इंडेफिनिट,
तो अफर्मेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, तो ये हो जाएगा डिड दे, ठीक है ना। दे डिड नॉट लाइक योर परफॉर्मेंस, उन्हें आपका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया। आया क्या? द लॉयंस डू नॉट ईट ग्रास, शेर घास नहीं खाते, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा, देखिए डू, सहायक क्रिया तो आ ही रही है डू, निगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव करना है। लॉयंस बहुवचन है तो दे लिखा जाएगा फ्रेंड। बहुवचन कुछ भी हो, चाहे जानवर हो, इंसान हो, निर्जीव वस्तु हो, कुछ भी हो, इनके लिए प्रोनाउन दे ही लिखा जाता है बहुवचन में, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केवल एक वचन में ही सी इट चलते हैं, बहुवचन में कभी नहीं चलते। बहुवचन तो दे ही लिखा जाता है, कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, नॉन लिविंग थिंग हो, सबके लिए। द शॉपकीपर डजंट बिहेव रूडली, सहायक क्रिया तो डज आ ही रही है, तो ये आ गया डज। शॉपकीपर एक जो है अपन पुरुष मान के ही चलेंगे, जब हमको पता नहीं है कि महिला है कि पुरुष। शॉपकीपर का मतलब है दुकानदार, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन जब पता नहीं होता तो हम लड़का मान के चलते हैं, यानी ही मान के चलते हैं। तो ये हो जाएगा डज ही, क्योंकि ये नेगेटिव है ना। शॉपकीपर डजंट बिहेव रूडली, दुकानदार, जैसे रूडली का मतलब होता है असभ्यता पूर्वक, दुकानदार असभ्यता पूर्वक व्यवहार नहीं करता है। करता है क्या? करता है क्या, ये क्वेश्चन है। सोनिया विल हेल्प अस, क्वेश्चन टैग हो जाएगा, देखिए वांट, और सोनिया लड़की है तो ये हो जाएगा सी, वांट सी। सोनिया हमारी मदद करेगी, नहीं करेगी क्या, नहीं करेगी क्या, है ना। क्वेश्चन टैग का अर्थ भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम लीविंग दिस प्लेस टुमारो, कल मैं इस स्थान को छोड़ के जा रहा हूं, कल मैं इस स्थान को छोड़ रहा हूं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसके बारे में मैंने नहीं बताया पहले। अब इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं फ्रेंड, इन्हें नॉट से जोड़ के लिखा जाता है क्वेश्चन टैग में। जैसे कैन नॉट नहीं लिखते, कांट लिखते हैं, मस्ट नॉट नहीं लिखते, मस्टंट लिखते हैं। ऐसे ही सभी को लिखते हैं, जैसे इजंट, आरंट, ठीक है ना, वाजंट, वरंट, हैजंट, डजंट, डिडंट, सारी हेल्पिंग वर्ब को इस तरह से लिखते हैं, केवल एक को छोड़ के। जैसे यहाँ एम है तो इसको हम निगेटिव करेंगे तो एमंट हो जाना चाहिए, एमंट आई। लेकिन जो ग्रामर के ज्ञाता लोग हैं, जो ग्रामेरियन हैं, खास तौर से जो ओल्ड मेंटलिटी के है, ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है जिन्हें, ऑर्थोडॉक्स ग्रामेरियन ये कहते हैं कि एम नॉट को जोड़ के एमंट नहीं लिखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड। कभी भी आप देखें तो क्वेश्चन टैग में हमेशा जोड़ के तो लिखते हैं, लेकिन केवल एक है, एम को एमंट कभी नहीं करा जाता। तो फिर क्या करें? तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने ये दिया है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको एम को जोड़ के लिखना है, तो एमंट मत करिए, फिर उससे आरंट कर दीजिए। ये बहुत ही अलग हटके चीज़ है फ्रेंड, जो मेरे ख्याल से अगर जिसने पहले कभी सुना नहीं है तो उसे बड़ा अटपटा लगेगा कि यार एमंट को आरंट क्यों कर दिया। तो ग्रामेरियन, जो ग्रामर के ज्ञाता रहते हैं, उनके हिसाब से ऐसा किया जाता है। तो ध्यान रखना, कभी भी एम नोट को अगर जोड़ के लिखना हो, क्वेश्चन टैग की बात कर रहा हूं मैं, तो एमंट नहीं लिखते हैं, फिर उसे आरंट कर देते हैं। ईरान अटैक्ड इजराइल विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स टुडे, सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी कि सहायक क्रिया होगी डिड, नॉट लगा देंगे, हो जाएगा डिडंट। ईरान एक वचन निर्जीव वस्तु मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा डिडंट इट।
ठीक है ना। आज ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। डिडंट इट, नहीं किया क्या? पीपुल ऑट टू पे टैक्सेस ऑन टाइम, लोगों को समय से टैक्स देना चाहिए। तो ऑट जो है मॉडल वर्ब है फ्रेंड, इसको हम जोड़ के लिखेंगे ऑटंट, और पीपुल बहुवचन नाउन है तो सब्जेक्ट हो जाएगा दे, ऑटंट दे। वंशिका मस्ट नॉट ड्राइव द कार, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा मस्ट, और वंशिका लड़की का नाम है तो हो जाएगा सी, मस्ट सी। वंशिका को कार बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, मस्ट सी, चलाना चाहिए क्या? मृदुल इज नॉट अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट, इज आ गया, मृदुल लड़के का नाम है तो ही मान के चलेंगे उसको, इज ही। मृदुल क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है क्या? आई हैव अ लिटिल वाटर फ्रेंड, अ लिटिल आ रहा है या अ फ्यू आ रहा है तो ध्यान रखिए सेंटेंस को अफर्मेटिव मान के चलते हैं, और अफर्मेटिव मान रहे हैं तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हैवंट आई, ठीक है ना। खाली लिटिल आता है तो सेंटेंस को नेगेटिव मानते हैं, खाली फ्यू आता है तो सेंटेंस को नेगेटिव मानते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, द कार वाज न्यू, कार नई थी तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा, देखिए वाजंट इट, कार जो है निर्जीव वस्तु है तो इट लगाएंगे, वाजंट इट, कार नई थी, नहीं थी क्या? नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू कश्मीर नाउ, तो देखिए इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा एम आई, क्योंकि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाएंगे, तो यहाँ एम आई ही लिखेंगे। एम को जोड़ के एमंट नहीं करते इसलिए आरंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ जोड़ना ही नहीं है, जब जोड़ना नहीं है तो फिर एम ही लिखा जाएगा फ्रेंड, यहाँ आर नहीं लिखा जाएगा। दे माइट डोनेट सम मनी, ठीक है ना, तो क्वेश्चन टैग देखिए हो जाएगा माइटंट दे, वे संभवतः थोड़े पैसे का दान करते, माइटंट दे, करते नहीं क्या, नहीं करते क्या? एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, तो देखिए एवरीथिंग आ रहा है, इसके लिए सब्जेक्ट इट लिखा जाता है, और हैज का हो जाएगा हैजंट, एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड, हैजंट इट, हर चीज को नष्ट कर दिया गया है, नहीं करा क्या? एनीथिंग कुड बी अचीव्ड, कुछ भी हासिल किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा कुडंट इट, नहीं कर सकते क्या? हर चीज को हासिल किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था क्या? कुडंट इट। देयर वाज अ बिग लॉयन इन अ जंगल, जंगल में एक बड़ा सा शेर था, ये हो जाएगा वाजंट देयर। देखिए सब्जेक्ट अगर देयर होता है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर ही लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा वाजंट देयर। यू डिड नॉट फोन मी, आपने मुझे फोन नहीं किया, क्वेश्चन टैग हो जाएगा देखिए डिड, और सब्जेक्ट यू दिया ही हुआ है, बस इतना सा काम है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल। हाँ नियमों को जरूर हमको कुछ को ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे सब्जेक्ट कब क्या आता है तो कौन सा सब्जेक्ट लगाया जाता है ना, छोटे छोटे बहुत जरा सी तो नियम है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नाइदर ऑफ यू कैरीड द लगेज, अगर इस तरह से लिखा जा रहा है नाइदर ऑफ यू, नन ऑफ देम, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है कि अब हम सब्जेक्ट किसको माने, तो
ऑफ के बाद जो आ रहा है फ्रेंड, इसे सब्जेक्ट मानेंगे। तो यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा यू। नाइदर आ रहा है यानी कि सेंटेंस जो है निगेटिव मान के चलेंगे। टेंस सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट है। पास्ट इंडेफिनाइट की सहायक क्रिया होती है डिड, तो ये हो जाएगा डिड यू। नाइदर ऑफ यू कैरीड द लगेज, डिड यू। आप में से कोई भी लगेज लेकर नहीं गया, गया था क्या, डिड यू। सेम इसी तरह का ये है फ्रेंड, नन ऑफ देम, तो सब्जेक्ट हम ऑफ के बाद जो आता है इसे मानेंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा इसका दे। विल बाय यानी कि सहायक क्रिया जो है वो विल है। नन आ रहा है यानी नेगेटिव है, तो ये अफर्मेटिव बनेगा, तो बस ये हो जाएगा विल दे। नन ऑफ देम विल बाय दिस बैग, उनमें से कोई भी इस बैग को नहीं खरीदेगा। विल दे खरीदेंगे क्या। दे वुड नॉट सेल द लैंड, क्वेश्चन टैग देखिए वुड आ रहा है सहायक क्रिया, तो ये हो जाएगा वुड। नॉट लगा है तो नॉट लगाना नहीं है, सब्जेक्ट दे दिया हुआ है, वुड दे। ही मे टॉक टू यू, वो हो सकता है कि आपसे बात करे, तो ये हो जाएगा मेंट ही। हो सकता है कि वो आपसे बात करे, करेगा क्या, मेंट ही। ही हैड टू, यू हैड टू कम इन द मीटिंग, आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए ये हो जाएगा हैडंट यू, आपको मीटिंग में आना पड़ा, नहीं आना पड़ा क्या। द ब्रिटिश स्पीक इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। द ब्रिटिश यानी अंग्रेज लोग, द जैपनीज मतलब होता है जापानी लोग, द अमेरिकन्स यानी कि अमेरिकी लोग। तो ये ध्यान रखिए इस तरह से जब लिखते हैं तो इन्हें बहुवचन माना जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो सहायक क्रिया आएगी डू, निगेटिव करेंगे तो हो जाएगा डोंट, और क्योंकि इन्हें बहुवचन माना जाता है तो सब्जेक्ट हो जाएगा दे। द ब्रिटिश स्पीक इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं, या ब्रिटिश लोग अंग्रेजी बोलते हैं। डोंट दे नहीं बोलते क्या। अर्जुन हैड अ बिग बो, अर्जुन के पास एक बड़ा सा बो था, बो यानी होता धनुष, एक बड़ा सा धनुष था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन टैग देखिए हो जाएगा हैडंट, और अर्जुन की जगह लिख देंगे ही, हैडंट ही। अर्जुन हैड अ बिग बो, हैडंट ही। अर्जुन के पास एक बड़ा सा धनुष था, नहीं था क्या। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, आई एम राइट। तो देखिए क्वेश्चन टैग हो जाएगा एम, निगेटिव करेंगे तो हो जाएगा एमंट, और एमंट आई। लेकिन आप कहेंगे सर अभी वाली तो आपने कहा था कि एमंट नहीं करते, तो बिल्कुल सही बात है। आजकल हालांकि फ्रेंड्स मॉडर्न, तो फ्रेंड ये बात तो सही है कि एम को जोड़ के नॉट से एमंट नहीं किया जाता, तो इसका सॉल्यूशन मैंने अभी हाल ही बताया कि इसको हम फिर आरंट लिख देते हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ मॉडर्न राइटर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि एमंट लिखा जा सकता है। एमंट पुराने, मैंने जैसे बोला ऑर्थोडॉक्स राइटर्स जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि एम नोट को जोड़ के एमंट नहीं करते, तो क्या करते हैं फिर आरंट करते हैं। लेकिन मॉडर्न राइटर्स एमंट को भी सही मानते हैं फ्रेंड्स। लेकिन क्योंकि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम कोई रिस्क लेके नहीं चलेंगे। लिखने पढ़ने में तो आप कुछ भी बोल दीजिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई आपकी दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे एमंट बोलो आप, चाहे आरंट बोलो। लेकिन परीक्षा की बात है तो हम ऑर्थोडॉक्स विचारधारा को ही लेकर के चलते हैं, तो आप आरंट ही लिखें तो ज़्यादा सही है। हंटर्स फाइंड अ बिग एलिफेंट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, बहुवचन सब्जेक्ट है,
तो ये हो जाएगा डू, नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा डोंट, हंटर्स बहुवचन है तो सब्जेक्ट हो जाएगा दे। तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा डोंट दे। शिकारियों को एक बड़ा हाथी मिलता है, ठीक है ना, डोंट दे नहीं मिलता क्या? दे हैव ऑलरेडी टेकन लंच, उन्होंने पहले ही लंच कर लिया है। तो ये देखिए हैवंट दे नहीं करा क्या, उन्होंने पहले ही लंच कर लिया है, नहीं करा है क्या? नाउ शी हैज नो मनी, अब उसके पास कोई पैसा नहीं है, नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा हैज सी, उसके पास अब कोई पैसा नहीं है क्या? हैज सी है क्या? द पुअर मैन हैज नो ऑफ स्प्रिंग, गरीब आदमी का कोई संतान नहीं है। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है संतान, गरीब आदमी की कोई संतान नहीं है। तो देखिए सहायक क्रिया तो यही हो जाएगी हैज, नेगेटिव है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हैज ही। नो है, सेंटेंस को बहुत ध्यान से करना है हमको, कई बार हम नो नोट को भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते, तो उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है फ्रेंड। नो बडी वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, सब्जेक्ट नो बडी है, नो जोड़ा हुआ है, नेगेटिव है, सहायक क्रिया दी है वाज, तो क्वेश्चन टैग देखिए हो जाएगा वाज, नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे, और समबडी नोबडी इनके लिए सब्जेक्ट लिखा जाता है दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान रखना हमें, है ना। नो बडी वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, वाज जैसे मैंने बोला फ्रेंड कि जरा सी नजर हटी और दुर्घटना घटी। जल्दबाजी में कई बार परीक्षा में हम अच्छा वाला जो आंसर हमारा सही हो सकता था वो गलत करे आते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि सहायक क्रिया दी है वाज, तो आपने तुरंत आंख बूंद करके वाज लगा दी। आपको ये भी ध्यान है कि नोबडी के लिए सब्जेक्ट दे लिखा जाता है, तो दे भी लिख दिया, लेकिन ये गलत है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि दे के साथ वाज नहीं लिखा जाता। इस तरह से आपका अच्छा वाला जो 1 नंबर मिलने वाला था वो 1 नंबर चला जाएगा, और अगर माइनस मार्किंग हुई तो वो अपने साथ 0.25 नंबर और ले जाएगा। तो हमेशा ठंडे दिमाग से सोच समझ के करिए। दे के साथ वर आता है फ्रेंड्स, वाज नहीं आता, तो इसे बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। वाज की जगह वर करेंगे, अदरवाइज आपका 1 नंबर उड़ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग हुई तो वो 0.25 और ले जाएगा साथ में। 33 नंबर देखें, नो वन इज लेजी इन अवर टीम, ठीक है ना। सहायक क्रिया तो इज है, नो वन है तो दे आएगा, नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब फिर वही गलती हो रही है, देखिए दे आएगा नो वन के हिसाब से, तो फिर दे के साथ इज नहीं आएगा। बस ये थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना पड़ेगा। यहाँ फिर इसको इज की जगह हम आर करेंगे, आर दे। आशु हैज लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन्स, आशु को थोड़ी सी जानकारी है मेडिसिन की। तो अकेला लिटिल आ रहा है, इसका मतलब नथिंग, कुछ नहीं जानता, कुछ जानकारी नहीं है। तो इसका क्वेश्चन टैग देखिए हैज होगा, सहायक क्रिया। अकेला लिटिल है यानी ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो ये अफर्मेटिव होगा। आशु अगर हम लड़का मान के चलें तो ये हो जाएगा ही, तो ये हो जाएगा हैज ही, ठीक है ना। ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। फ्यू फार्मर्स कमिटेड सुसाइड, कुछ ही किसानों ने आत्महत्या की। अकेला फ्यू है, इसका मतलब नथिंग, कुछ ने नहीं की, किसी ने नहीं की, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनाइट है तो आ जाएगा डिड। इसे हम नेगेटिव मान के चलेंगे सेंटेंस को, तो ये अफर्मेटिव बनेगा। ये बहुवचन है तो सब्जेक्ट हो जाएगा दे, तो ये हो जाएगा डिड दे। पीपुल हैड अ फ्यू गुड नॉवेल्स,
लोगों के पास कुछ अच्छे उपन्यास थे। ऑफ यू आ रहा है, यानी कि सेंटेंस को हम अफर्मेटिव मान के चलेंगे। हैड आ रहा है, देखिए इसको कर दिया हैड, ये अफर्मेटिव मान के चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा हैडंट। पीपुल बहुवचन नाउन होती है तो सब्जेक्ट हो जाएगा दे। ठीक है ना, लोगों के पास कुछ अच्छे उपन्यास थे, नहीं थे क्या? ठीक है ना, हैडंट थे, नहीं थे क्या? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्क, बहुत सिंपल है, इसका हो जाएगा एम आई। ठीक है ना, मेरी आपके काम में कोई रुचि नहीं है, एम आई है क्या? इट इज रेयरली फाउंड इन इंडिया, सब्जेक्ट जो है इट है और सहायक क्रिया जो है इज है। तो देखिए इज रेयरली आ रहा है, यानी सेंटेंस नेगेटिव है फ्रेंड्स। हार्डली, रेयरली, सेल्डम, इनमें से कोई आ रहा है यानी नेगेटिव है, तो इज का इजी रहेगा, इज में इजंट नहीं करेंगे और सब्जेक्ट जो है इट आ जाएगा। इज इट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जब कोई चीज़ हमको आने लगती है फ्रेंड तो वो बहुत आसान लगती है, और जब नहीं आती है तो वो बहुत कठिन लगती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इन नियमों को आप बार बार वीडियो देखें, बार बार चलाइए उनको। और हमेशा से मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ें तो एक रजिस्टर लेके जरूर बैठें, ताकि आप ऐसी कोई चीज़ है जो आप भूल सकते हैं उसे आप नोट कर लीजिए। लेट वाले सेंटेंस अभी हाल ही मैंने आपको बताए थे फ्रेंड, लेट के साथ सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए, इसका क्वेश्चन टैग एक ही बनाते हैं, विल यू। चाहे लेट द बॉयज लिखा हो, चाहे लेट हिम, हर, दे, कुछ भी लिखा हो, एक ही बनेगा, विल यू। लेट पुनीत ईट फूड, फिर भी यही बनेगा, विल यू। पुनीत को भोजन करने दो, करने दोगे क्या? विल यू। सेम इसी तरह से लेट्स वाले सेंटेंस आ रहा है कोई सा भी, है ना, लेट्स हैव सम टी, तो इसका क्वेश्चन टैग भी फिक्स है, हमेशा सेल वी ही लिखा जाता है। आओ हम थोड़ी सी चाय पिए, पिएंगे क्या? सेल वी। डोंट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस, इनका हमेशा विल लिखा जाता है फ्रेंड, विल यू। डोंट बी पैनिक, यानी कि घबराइए मत, विल यू। घबराएंगे क्या? ये प्लीज से शुरू हो रहा है और डोंट भी आ रहा है, तो सेम इसी तरह का है, इसका भी वही आएगा, विल यू। प्लीज डोंट शाउट एट देम, कृपया उन पर मत चिल्लाइए, विल यू। चिल्लाएंगे क्या? शट योर माउथ नाउ, जैसे मैंने बताया था कि डांट फटकार की बात हो रही है, डांटा जा रहा है ना, अपना मुंह बंद कर लो आप, यानी डांट रहे हैं, तो इसका हम कांट यू भी लिख सकते हैं, ज़्यादा सही है कि कांट यू ही लिखें। तो सारे नियम, सभी तरह के सेंटेंस जितने भी प्रकार से बन सकते हैं, ये मैंने आपको सारे लिखा दिए, अब याद करना आपका काम है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, ज्योत्सना सेल्डम प्लेज बैडमिंटन। हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्केर्सली, है ना, ये निगेटिव कर देता है सेंटेंस को। फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। सब्जेक्ट ज्योत्सना यानी लड़की का नाम है, यानी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा सी। सेंटेंस निगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट की सहायक क्रिया होती है डज, तो ये हो जाएगा डज सी। ये बार बार ध्यान रखिए, बार बार बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस निगेटिव मान के चलेंगे तो ये अफर्मेटिव बनेगा। एवरीबडी वाज ईगर टू सी हिम, ठीक है ना, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, तो इनका सब्जेक्ट लिखते हैं दे। ठीक है ना, अब दे लिख रहे हैं तो वाज नहीं आएगा, फिर वर आएगा, और निगेटिव कर देंगे तो हो जाएगा वरंट। एवरीबडी वाज ईगर टू सी हिम, वरंट दे, हर व्यक्ति उससे मिलने को उत्सुक था, नहीं था क्या?
दिस इज माई हाउस, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा, देखिए इजंट इट। जब दिस या दैट आता है तो क्वेश्चन टैग में इट लिखा जाता है। दीज, दोज, तो क्वेश्चन टैग में दे लिखा जाता है। ये नियमों को याद तो करना ही पड़ेगा। जैसे दोज आ रहा है यानी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लिखा जाएगा दे, ठीक है ना। वाज वर आ रहा है तो यहाँ देखिए वर के हिसाब, दे के हिसाब से हो जाएगा वर। अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, वरंट, ये हो जाएगा वरंट दे। देयर इज नथिंग दैट यू कैन चेंज, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप बदल सकते हैं, ठीक है ना। नथिंग आ रहा है यानी सेंटेंस नेगेटिव है। मुख्य क्रिया जो है इज है, ठीक है ना। देयर इज नथिंग, तो सब्जेक्ट क्या है, देयर है, तो देयर का देयर ही रहता है, ठीक है ना। इज आ जाएगा यहाँ पे, और नथिंग के कारण नेगेटिव हो रहा है इसलिए इसको नेगेटिव नहीं करेंगे, तो हो जाएगा इज देयर। देयर इज नथिंग दैट यू कैन चेंज, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप बदल सकते हैं। इज देयर है क्या, अर्थ मूव्स राउंड द सन, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये हो जाएगा डज, नेगेटिव करेंगे तो डजंट, और अर्थ निर्जीव वस्तु मान के चलेंगे तो ये हो जाएगा डज इट, डजंट इट। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, है ना। हिंदी में इसका मतलब है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। डजंट इट, नहीं घूमती क्या। फ्रेंड, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन टैग से रिलेटेड हर चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो आपसे छूट जाए। बहुत सारे मैंने आपको इसके एग्जाम्पल और इसकी एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको करा दी। इतना कर लेंगे फ्रेंड तो दुनिया में यानी अपने भारत में अपने जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इससे ज़्यादा कहीं किसी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। क्वेश्चन टैग छोटा सा बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन एक नंबर अगर इसकी वजह से हमें मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।